तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उमेश भारद्वाज और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। इंदौर में हम हैं और जनता चौपाल आज हमने लगाई है और हम आए हैं इंदौर के ही एक इंस्टीट्यूट में। दरअसल मेडिकल के छात्र हमारे साथ मौजूद हैं और मौजूदा राजनीति पर बात करने के लिए हम उनके साथ यहाँ पर मौजूद हैं और देखते हैं क्या उनकी सोच है। दरअसल लोकसभा चुनाव नज़दीक है, जबकि ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी राम मंदिर बनाने में व्यस्त हैं और उसकी स्थापना में व्यस्त हैं। क्या देश में माहौल राम का बन गया है? क्या पूरा देश राममय हो गया है? और इस बार जब वोट डालने जा रही है जनता, तो वो क्या सोचकर जाएगी? क्या राम के नाम पर देश में वोट डलेंगे, या विकास का मुद्दा भी होगा, या कोई ऐसे अन्य मुद्दे भी होंगे जो लोगों के लिए ज़रूरी हैं? केंद्र में हम सरकार चुनते हैं तो कुछ हम सोच कर चुनते हैं, हमारे दिमाग में कुछ बातें होती हैं कि सरकार कैसी और क्या काम करे। क्या वाकई में धर्म एक बड़ा मुद्दा हो गया है? और इन सब चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ दो लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख रहे होंगे मेरे दाईं ओर एक मैम है और हम मेरे बाईं ओर भी एक मैम बैठी हुई हैं। देखते हैं कि किस तरह से चीज़ें होती हैं, किस तरह की बातें निकल के आती हैं। आपसे शुरुआत मैं करना चाहूँगा। आपका शुभ नाम पहले मैं जानना चाहूँगा। डॉक्टर पूनम पटेल। पूनम जी, जैसा मैंने बताया भूमिका में कि इस बार लोकसभा का चुनाव है और युवाओं की सोच जो है खास तौर पर महत्वपूर्ण है। क्या लगता है किस तरह की सोच है? आपकी क्या सोच है और किस तरह से आप अभी तक चुनाव को देखते आई? चूंकि ये केंद्र का चुनाव है, पूरे देश का चुनाव है, ऐसे में जबकि राम मंदिर बन रहा है, आप क्या कहेंगी? जी, राम मंदिर बन रहा है, ये तो बहुत बड़ी बात है। और 500 साल में ही ये इतना बड़ा मौका मिला है, क्योंकि मैं एक हिंदू हूँ और मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि इस पल को मैं देख पा रही हूँ। ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। उस क्षण को मैं जीऊँगी जब भगवान राम अपने घर में विराजमान होंगे। वो घर उनका था और उनको 22 जनवरी के दिन मिल जाएगा। और ये सब हो पाया है हमारे मोदी जी के कारण। साथ ही साथ जो भारत को उन्होंने जहाँ से जहाँ पहुँचाया है, कहाँ था और कहाँ पहुँचाया है, सीधी सी बात है। जीडीपी की बात करें, विकास की बात करें, आज विदेशों में भारत का डंका बज रहा है, तो वो ऐसे ही नहीं बज रहा है। तो ऑब्वियस ही बात है कि हम विकास के नाम पे ज़्यादा हमारा रहेगा कि हम मोदी जी की तरफ रुख करें और 2024 में भी मोदी जी ही आए, ताकि हमारा देश की जो अर्थव्यवस्था है, जो लगातार आगे बढ़ती जा रही है, वो कहीं ना कहीं आसमान छुए और हम उसके साक्षी बने। और हर युवा यही सोचता है कि हमारा देश आगे बढ़े। हम जिस देश में रहते हैं वो देश, अगर किसी से हम बोल रहे हैं कि हम इंडियन हैं, हम भारतवासी हैं, तो एक हमारा नाम हो, रुतबा हो, तो विकास है। साथ ही साथ धर्म, क्योंकि धर्म प्रेमी हर इंसान है और होना भी चाहिए, वो चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो। मुस्लिम है तो उसको उसके धर्म से प्यार होना चाहिए, हिंदू है उसको उसके धर्म से प्यार होना चाहिए। और इसके साथ साथ ही हमें दूसरे धर्मों का सम्मान भी करना चाहिए। अच्छा, ये आपने बहुत सारी बातें कही हैं, बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने कही। जब हम बात करते हैं विदेश नीति की, तो क्या कहेंगी हमारी विदेश नीति कैसी है और क्या आपको वो पसंद है? बिल्कुल, बहुत अच्छी नीति है हमारी विदेश नीति। आज कहीं भी जैसे ज़रूरत पड़ती है जब विदेशों में, चाहे अभी इजराइल और उनके जो युद्ध हुए थे, अभी रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ था, हमारी तरफ से जब भी ज़रूरत पड़ती है, मोदी जी तुरंत मदद के लिए चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी जो विदेश नीति है दूसरे हमारे देशों के प्रति, कि जब भी ज़रूरत होती है उसमें हम ये नहीं देखते कि हमें किसका साथ देना चाहिए, किसका साथ नहीं देना चाहिए, वो हमारा सेकेंडरी होता है, लेकिन वहाँ की जनता के लिए हम सोचते हैं। तो ऐसा प्रतिनिधित्व है हमारे पास में कि जो दूसरे देशों की जनता के लिए सोच रहा है, तो वो हमारे देश की जनता के लिए कितना सोचता होगा। बड़ी बात है कि मतलब हमारे देश जो उनका नाम विदेशों तक जा रहा है। तो निश्चित तौर में आपके पास आऊंगा, लेकिन हमारे साथ एक और अतिथि मौजूद हैं। शुभ नाम क्या है? डॉक्टर पल्लवी मुंद्रा। डॉक्टर पल्लवी, थोड़ा सा आप अगर मेरे नज़दीक आके इधर, कि देश का जो माहौल है आज, किस तरह का माहौल आप देख रही हैं देश में? पिछले जब से 2014 से मोदी सरकार आई है, अब ये 10 साल होने को आए। मैं बिल्कुल अपनी एज ग्रुप का आपको एक बात बताना चाहूँगी कि ऐसा एज ग्रुप है हमारा जहाँ पे पहले बॉलीवुड और ये सब गाने चलते थे, लोग बच्चे उसी में ही मग्न होते थे। पर आज देखा जाए तो हर छोटे से छोटा बच्चा और बड़े से बड़ा बच्चा या बड़े से बड़ा आदमी राम आएंगे वाले गाने पे नाच रहा है। और बॉलीवुड के गानों पे इतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा है लोगों को जितना इतने राम आएंगे वाले पे आ रहा है। तो ये बहुत अच्छा चेंज आया है। एक जो बीच में चेंज अपना आ गया था कि लोगों को, बच्चों को हनुमान चालीसा वगैरह नहीं आती थी, अब ऐसा पीरियड आ गया है कि बच्चे
मंदिरों में जाना चाह रहे हैं, शिव जी को जल चढ़ा रहे हैं हर, क्योंकि एक लोटा जल समस्या समस्या का हल है। तो मुझे वो देख के बहुत अच्छा लगता है। और मैं खुद भी ऐसे बोल नहीं सकते, बट मैं खुद भी गणेश जी की मूर्तियाँ बनाती हूँ गणेश चतुर्थी के टाइम। तो एक अच्छा माहौल पूरा अपने देश में बन चुका है, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है। आपको लग रहा है कि कहीं धर्म जो है राजनीति पर हावी हो गया? नहीं, ऐसा इस चीज़ के लिए तो मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगी। ऐसा नहीं है। अच्छा, जब आप वोट देने जाते हैं, क्या सोच कर जाते हैं, क्यों वोट देते हैं हम? वोट तो इसलिए कि हमें पता होना चाहिए कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। हम जो हमारी सरकार को चुनेंगे, जो जिस पे हमको भरोसा है कि यह चेंज लाएगी और वो चेंज पॉजिटिव होगा हमारे लिए, उस सरकार को वोट देना है। वो तो अपनी अपनी इच्छा रहती है जिसको, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई बीजेपी या कांग्रेस है, जो भी है ऐसा कुछ नहीं। अपनी सरकार, हर इंसान को अपनी सरकार चुनने का एक हक है। लेकिन पूनम जी, अगर मान लीजिए राम मंदिर बना है और मोदी जी ने बहुत पहल की, तब जाके सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और ये राम मंदिर अब बन रहा है, तो आपको लगता है कि राम के नाम पे वोट मिलना चाहिए? जरूर मिलना चाहिए। जो राम को लाएंगे हम उनको लाएंगे, सीधी सी बात है। क्यों? क्योंकि एक हिंदू के लिए बहुत गर्व की बात है, 500 साल कम नहीं होते। वक्त बहुत मायने रखता है, वक्त हर कुछ सिखा देता है। तो 500 साल में अगर किसी ने इतनी हिम्मत की है और उस हिम्मत, उस जो सपना देखा, उस सपने को सिर्फ देखा नहीं है, उसको सच भी करके दिखाया है। और तो मैं तो ज़रूर बोलूँगी, क्यों नहीं, जो राम को लाएंगे हम उनको लाएंगे। लेकिन मैं जो लोग देख रहे हैं उनकी तरफ से आपसे एक सवाल मैं करूंगा कि कांग्रेस का तो ये कहना है कि राम केवल बीजेपी के नहीं है, सबके हैं। सबके तो हैं, फिर ऐसे में ये कैसे कह दें कि राम के नाम पर वोट मिलेगा? नहीं, देखो, कोशिश, मैंने कहा ना, 500 साल फिर लगे क्यों? कुछ तो उनको भी मिलना चाहिए, जिन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया है, इतनी मेहनत की है। तो वही वाली बात है कि फल, मेहनत का फल है, वो चाहे कैसे भी मिले, मिलना तो चाहिए। और सिर्फ धर्म के लिए नहीं बोल रहे हैं। आप खुद देखिए कि कहाँ हमारा भारत स्टैंड कर रहा था आज से 10 साल पहले और आज कहाँ है। ये बड़े तो जो राजनीति को समझते हैं, जो देश के हालात को समझते हैं, उनको तो पता है। लेकिन मुझे लगता है आज का युवा, एक बच्चा भी समझता है कि कहाँ हमारा देश था और कहाँ हम पहुँच गए हैं। तो उस विकास दर को भी तो देखते हुए जा रहे हैं ना हम, उसके साथ में उन्होंने ये किया है। तो वो बहुत बड़ी बात है कि उनका विजन जो है वो बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, कि सिर्फ उन्होंने ये नहीं सोचा कि मुझे सिर्फ राम मंदिर बनाना है, नहीं, उन्होंने बहुत सारे ऐसे विकास के काम किए हैं। तो उनको आप भुला नहीं सकते हैं कि आपने सिर्फ राम मंदिर के नाम पे नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं। और राम मंदिर बहुत बड़ी, हिंदू धर्म के लिए बहुत ही बड़ी बात है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी के दिल को वो चीज़ छुई है तो वो उसे मानेंगे, और मानना भी चाहिए, उसमें गलत कुछ नहीं है ऐसा। अच्छा, पीएम मोदी जो हैं, मैं आपसे पूछूंगा, पीएम मोदी एक वैश्विक नेता के तौर पे उभरे हैं और पीएम मोदी ने ऐसे कई काम किए जो अब तक प्रधानमंत्री नहीं कर सके। मसलन मथुरा की आप बात करें तो मथुरा भी होकर के आए, वो दर्शन किए उन्होंने जा कर के। ऐसे मालदीव की बात कीजिए या लक्षद्वीप की बात कीजिए, तमाम ऐसे मुद्दे अभी चल रहे हैं जो करंट अफेयर में हैं। क्या कहेंगी, क्या मोदी ग्लोबल इमेज बनाने में सफल हुए हैं और क्या युवाओं के मन में वो जगह बना पाए हैं जो वांछित थी, क्या वहाँ तक वो पहुँच पाए हैं? उसमें तो कोई शक ही नहीं है, वो तो बिल्कुल बना ही चुके हैं। और मेरे को लगता है आजकल हर बच्चे को पता है कि मोदी जी क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं, और सब उनके फेवर में ही है और सब चीज़ें अच्छी ही हो रही है। और हम देख ही रहे हैं कि कितना ज़्यादा विकास हो चुका है हर चीज़ से लेके नोटबंदी वगैरह जो भी हुई थी चीज़ें। ठीक है, कुछ लोगों के लिए वो नुकसान था, बट एक बहुत पॉजिटिव फैक्टर है ये हमारी कंट्री को आगे बढ़ाने के लिए। तो डेफिनेटली युवाएं मोदी जी के साथ होगी मेरे हिसाब से। कोविड में आपको लगता है कि सरकार ने अच्छा काम किया है? कोविड में कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि जिन्होंने अपने खोए हैं उनके लिए सरकार बुरी है, और जिन लोगों का कुछ इतना नुकसान नहीं हुआ है या कुछ नहीं हुआ है, तो सबके अपने अपने थे। कोविड में कुछ कह नहीं सकते, बट डेफिनेटली सरकार हमारे साथ हमेशा रही है। क्योंकि आप स्टूडेंट हैं, एक सवाल आपसे बनता है कि एजुकेशन पॉलिसी को लेकर के क्या गई, क्या जो नया एजुकेशन पॉलिसी है वो आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद है या उसका कुछ कहीं साइड इफेक्ट भी दिख रहा है? आप ऑनलाइन सिस्टम की बात करें तो ऑनलाइन सिस्टम तो सबसे वर्स्ट है। बच्चों को समझ नहीं आता है क्या पढ़ रहा है क्या नहीं हो रहा है, बच्चे स्क्रीन चला के इधर उधर चले जाते हैं। तो डेफिनेटली उससे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ चुका है हमारे एजुकेशन पे। तो उस चीज़ को हटाकर आई थिंक कि जो पहले वाली चीज़ें थी वही वापस आ जाए तो बेटर है, क्योंकि एजुकेशन में बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक, मेरे खुद के घर में भी जो मेरे छोटे भाई बहन हैं उनमें भी फ़र्क दिखता है कि हाँ, तो वो एक नेगेटिव फैक्टर है। अच्छा, अगर हम इकोनॉमिक एंगल पे बात करें, 2000 का नोट बंद हुआ था, आपको याद होगा, क्या माहौल था उस समय और उसके बाद आपके दिमाग में सरकार की किस तरह की इमेज बनी? देखिए, वो वैसे भी जो 2000 का नोट बंद करने का कुछ एक रीज़न था,
बिकॉज ऑफ ब्लैक मनी। तो बहुत ही इजीली यहाँ से वहाँ ले जाया जा सकता था, क्योंकि वो नोट काफ़ी बड़ा था, 2000 का नोट था। तो उसके बंद करने के बाद ऑब्वियस सी बात है कि ब्लैक मनी पे कहीं न कहीं थोड़ा सा रोक लगती है उस चीज़ के लिए। तो वो फ़ायदेमंद तो रही है, वो चाहे नोटबंदी रही हो या 2000 का नोट बंद करना हुआ हो। तो ये सब चीज़ें वो कुछ इतना ईजीली, जब आप इकोनॉमी को लेके कोई चीज़ें आती हैं तो इतना बहुत सोच विचार करके आती है, उसके पीछे एक बहुत बड़ी प्लानिंग होती है कि वो क्यों की जा रही है, और वो सफल हुई भी हैं, नो डाउट वो सफल हुई है। जब से नोटबंदी हुई है आप खुद देख रहे हैं, मेरे पॉकेट में कभी कैश इतना ज़्यादा नहीं मिलता, मैं ऑनलाइन परचेज, तो आपका सारा डाटा जा रहा है, आप कहाँ आपका पेमेंट आ रहा है, कहाँ जा रहा है, सारा ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है, सारा गवर्नमेंट को पता, आप टैक्स की चोरी नहीं कर सकते। तो उससे बेनिफिट है, नो डाउट बहुत बेनिफिट है। अच्छा, ये लग रहा है कि महंगाई कहीं बढ़ गई है? महंगाई तो बहुत बढ़ गई, बहुत ज़्यादा बढ़ गई। पढ़ाई से लेके कुछ भी, हमारे किराने की दुकान तक सब महंगाई हो चुकी है, और जो कि बहुत थोड़ा दिक्कत आ रही है लोगों को। और कोविड के कारण बहुत लोगों का नुकसान हो चुका है, कि लोगों के धंधे बंद हो चुके हैं, तो उसके लिए महंगाई तो बहुत बढ़ गई है। पर आपके घर में क्या क्या इफेक्ट हुआ कुछ इसका इफेक्ट, अगर कैमरे पर बताना चाहो? चूँकि मेरे घर में तो सब डॉक्टर है, तो हम लोग तो कोविड में ड्यूटीज़ पे जाते थे, मेरे भैया भाभी सब डॉक्टर्स है, तो ऐसा हमने सिर्फ फ्री सेवा करी है, तो हमारे यहाँ कुछ भी वो नहीं हुआ है पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट। बट हाँ, आस पड़ोसी और सबको देख के लगता है कि किराने वालों की तो एकदम बहुत चल गई है कोविड में, और उस टाइम पे बहुत किराने और ऐसी चीज़ें थी जिन लोगों ने गलत यूज़ करके महंगी चीज़ें सामान भेजी, क्योंकि लोगों की मजबूरी थी। पर अब कुछ कह नहीं सकते हैं। अच्छा, अब जब आप वोट डालने जाएंगे तो सरकार से क्या चाहते हैं, जो नई सरकार बने वो क्या करे 2024 के बाद? ऐसा है कि सरकार जिस लेवल का सोच सकती है, मेरे उसमें उतने एक यूथ के तौर पर और एक हिंदुस्तानी के तौर पर, एक नागरिक के तौर पर तो हमारी कुछ भूमिका हो सकती है। ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आपके दिमाग में पहली चीज़ जो आती हो कि यार सरकार ये कम से कम ये तो कर ही दे? सरकार को थोड़ा एजुकेशन पे ध्यान देना चाहिए, कि अब जो गरीब श्रेणी के लोग हैं उनके लिए थोड़े कुछ और स्कीम्स हो, जिससे कि वो पढ़ पाए, आगे बढ़ पाए। आजकल छोटे छोटे बच्चे भी काम करने लग जाते हैं, बट वो चीज़ गलत है। अगर सरकार मदद करती है तो वो डेफिनेटली बहुत आगे पहुँचेंगे। लोगों को राह नहीं पता रहता कि हमें कहाँ कैसे क्या अप्रोच करना है पढ़ने के लिए, तो अगर सरकार उस चीज़ में आगे बढ़े तो जो छोटे छोटे बच्चे, जो हमारे यहाँ बाई वगैरह जो रहती है उनके बच्चे, उनको पैसे दे, राह मिलाए, और वो लोग भी गलत इस्तेमाल ना करें, और इस चीज़ में पढ़ाई में ही आगे बढ़े, तो हमारी भारत कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है इसका हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। अच्छा, आपको क्या लगता है, यही सवाल आकर आपसे करूं मैं, कि अगर सरकार जो बनती है तो एक यूथ की और एक बतौर वुमन आप क्या कहेंगी, क्या डिमांड है? एक तो सबसे पहले बतौर वुमन मैं चाहूँगी कि हर राज्य में वुमेन सेफ्टी के लिए काम किया जाए। हर राज्य के ज़िले में, उसके हर एक कस्बे में एक वुमेन सेफ्टी पे काम किया जाए, क्योंकि आज भी कई लड़कियां रेप का शिकार होती हैं और वो अनसेफ हैं, रात में अकेले नहीं जा सकती है। तो सेफ्टी के लिए और हमें अच्छा कदम उठाना पड़ेगा। अभी भी हम उसमें पीछे हैं, आज भी हमारी लड़कियां सेफ़ नहीं हैं, और जब तक सेफ़ नहीं होंगी वो खुल के मैदान में नहीं आएंगी। इसीलिए हम कहीं ना कहीं जो पीछे जो लैग करते हैं दूसरे देशों से, क्योंकि हमारी जो 50% पॉपुलेशन है इन वुमेंस, वो घर से बाहर नहीं निकलती है, जाती नहीं है, काम नहीं करती है। कहीं ना कहीं उसका कारण होता है उनके घर वालों को डर, एक सेफ्टी का। अगर सेफ्टी होगी तो वो 50% जो पॉपुलेशन है वो भी हमारे मैदान में होगी और उन मर्दों के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चलेगी, तो हमारा देश कहाँ से कहाँ पहुँचेगा। दूसरी चीज़ होती है एजुकेशन। ऑब्वियस सी बात है, एजुकेशन पे हमें बहुत ज़्यादा ध्यान है। जो गवर्नमेंट स्कूल है, कहीं ना कहीं उन पे दूसरी चीज़ों का, मेरे पापा टीचर हैं, गवर्नमेंट टीचर हैं, तो उन पे दूसरी चीज़ों का बर्डन बहुत दिया जाता है। आजकल पढ़ाई के अलावा दूसरी चीज़ों का बर्डन इतना दिया जाता है कि उनको समय ही नहीं मिलता है कई बार पढ़ाने का। तो मैं चाहूँगी कि कुछ एजुकेशन में जो गवर्नमेंट स्कूल हैं उनको इतने अच्छे बनाया जाए कि बच्चे, अगर फ्री में आपको एजुकेशन मिलेगी तो क्यों नहीं, विदेशों में सारी फ्री है, क्यों? क्योंकि वहाँ के गवर्नमेंट स्कूल बहुत अच्छे हैं। वहाँ के लोग 80 to 90% लोग वहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाते हैं। बहुत 10% 20% लोग होते हैं जो प्राइवेट को अफोर्ड करते हैं और वहाँ पढ़ाते हैं, तो उनकी मनी उससे बचती भी है। और हम यहाँ, आपके गवर्नमेंट का पैसा तो जा रहा है क्योंकि स्कूल तो है हमारे पास, लेकिन सुविधाएं नहीं हैं उस लेवल की। तो उस लेवल की सुविधाएं हो, उसकी इतनी अच्छी एजुकेशन हो, तो इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। मतलब ये बिल्कुल सारी चीज़ें हैं जो लोगों के लिए कहीं ना कहीं फायदेमंद है। तो दर्शकों, बहुत सारी बातें हुई, मुझे लगता है शिक्षा पर बात हुई, महिला सुरक्षा पर बात हुई, प्रधानमंत्री मोदी पर बात हुई और राम पर बात हुई। ये तय करना आपको है कि इस बार आप किसको वोट देंगे, लेकिन मेरा मंतव्य यही था कि
कि हम उन लोगों के मन तक जाएं और युवाओं के मन तक जाएं, महिलाओं के मन तक जाएं, जानें कि किस तरह का इनका मंतव्य है और सरकार कैसी वो चुनना चाहते हैं इस बार 2024 में, और क्या मंशा है कि इस बार जो सरकार आए वो उनके लिए क्या काम करे। उमेश भारद्वाज, ABP लाइव, इंदौर।